दूसरा दिन है, आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, सभी की निगाहें जमी हुई हैं। तकरीबन जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर 4 से 5 घंटे 4 घंटे इस शहर में रहेंगे और जाहिर तौर पर पूरी दुनिया का जो फोकस रहेगा आज वो इंदौर पर रहेगा। और सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास अपडेट्स के लिए हम लिए चलते हैं। अरुण, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहेगा वो पूरी दुनिया का रहेगा और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 4 घंटे वो शहर में रहेंगे। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट आपके पास, अरुण प्लीज। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, सूरीनाम के राष्ट्रपति और गुयाना के राष्ट्रपति की वो अगवानी करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उनका यहाँ पर संबोधन होगा। उसके साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया वो भी पहुंचेंगे, राजकुमार रंजन सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं वो रहेंगे, मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री हैं, ये दोनों विदेश राज्य मंत्री हैं, ये भी यहाँ पर रहेंगे। और आज जो डिनर का कार्यक्रम है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से है। एस जयशंकर भी इस सत्र को संबोधित करेंगे, स्वागत भाषण वो देंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जो डेलीगेट्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और करीब 3000 लोग 70 देशों के हैं वो प्रधानमंत्री को लाइव यहाँ पर सुनेंगे और वो भारत का जो विजन है वो प्रधानमंत्री रखेंगे प्रवासी भारतीयों के सामने और उनसे अपेक्षा करेंगे कि भारत की प्रगति में वो सहयोग करें। जिस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और इसको और आगे ले जाना है, इस पर मंथन भी होगा। तमाम डेलीगेट्स हैं जो मेरे साथ हैं, साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं नारायण सिंह जी, अंगोला में रह चुके जी। बताइए, आप प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, क्या कहेंगे? डेफिनेटली हमारे देश का गर्व की बात है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हमें संबोधित करेंगे, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात है ये। तो क्या लग रहा है ग्लोबल इमेज वाले नेता है? डेफिनेटली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर, बहुत सारा एमपी तरक्की करेगा। आप कहाँ से, आप बताइए। मैं मुंबई से आ रहा हूँ। एक्चुअली कल का जो हमने प्रोग्राम अटेंड किया काफी अच्छा लगा हमें। लाइक इंदौर जो कर रहा है, इंदौर और एमपी गवर्नमेंट जो कर रहा है बहुत बढ़िया है। आई थिंक बाकी सब गवर्नमेंट्स ने भी ये सब करना चाहिए आइडियली, दूसरे स्टेट्स में वगैरह। जैसे मैं महाराष्ट्र मुंबई से आ रहा हूँ तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरीके से सब चीज़ें हो रहा है। और डेलीगेट्स जो इंटरनेशनल है वो तो इतने खुश है, यहाँ का जो एक्सपीरियंस है जी बहुत बढ़िया। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, संबोधित करेंगे। आपने इंदौर शहर भी देखा है, कैसा आपको ये शहर लगा? शहर तो बहुत बढ़िया है इंदौर। इंदौर का खाना, इंदौर का मिजाज, इंदौर का फिर अपना क्या बोलते हैं गेस्ट को ट्रीट करते हैं, अतिथि देवो भव, सच्ची में ऐसे करते हैं, ऐसे लगता है मुझे। जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं? सर हम दुबई से आए जी। तो आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, आप लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है जी। I'm very happy to hear to listening Modi's speech. So I'm lucky for visiting in Indore. So this is a very clean area. So I'm came from Dabur International Company from Dubai. So right now we will enjoy that all the events. अच्छा बताइए, दुबई और इंदौर में क्या फर्क दिख रहे हैं? दुबई और इंदौर में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बस इंदौर बहुत अच्छा सिटी है और साफ सुथरा सिटी है और बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे प्रवासी भारतीयों के लिए। और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है इसके लिए हम लोग आए हैं और आगे अभी देखते हैं क्या होता है। जी आप लोग कहाँ से आए? Suriname, and actually from different countries, but I really have to go. जी, Will you please talk to her? जी आप प्रधानमंत्री को आज सुनेंगे, नरेंद्र मोदी को। आप कहाँ से आए? मैं इंडिया से ही हूँ, मैं टूर कोऑर्डिनेटर हूँ। जी। तो ये तमाम डेलीगेट्स हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सूरीनाम, गुयाना और तमाम जो देश 70 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचेंगे और करीब 3000 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर इनमें उत्साह भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात तो तय है कि एक नया डेस्टिनेशन हब अगर इंडिया में वो कहीं डेवलप हो रहा है तो डेट श्योर कि वो इंदौर है। इतने सारे माइलस्टोन इंदौर के साथ जुड़े हुए थे और अब उसमें इकोनॉमी का बूस्टर लगने जा रहा है। ये इस पूरे लोगों की बातों को सुनकर लगता है। विकास, आपके पास क्या कुछ अपडेट?
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जाए, इकोनॉमी का बूस्टर कहा जाए, सुंदरता में नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाला शहर कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। चूँकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां शुरुआत से ही की जा रही थी। इसी का परिणाम है कि इस शहर को इतना अद्भुत तरीके से सजाया गया है कि अभी ये शहर जीवंत शहर जैसा प्रतीत होने लगा है और अंततः जीवंत शहर इंदौर है भी। हालांकि इसी को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किया था और कहा था कि जीवंत शहर इंदौर में वो आज पहुंचने वाले। बहरहाल प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और लगभग 10 बजे अर्थात अब से कुछ 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर विमानतल पर पहुंचेंगे और यहाँ से प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कार्यक्रम स्थल अर्थात ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर वो पहुंचेंगे। विमानतल से सड़क मार्ग के माध्यम से वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री विमान के द्वारा इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उससे पहले इस पूरे इलाके को एंटी ड्रोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। अर्थात इस दौरान हॉट एयर बलून, इसके अलावा अन्य जो आसमान में उड़ाने वाली जो चीज़ें वो प्रतिबंधित रहेगी और हाई राइज बिल्डिंग से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही। मेरे ठीक पीछे सड़कों पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हर 100 मीटर की दूरी पर 1 या 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जो लगातार सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन कैमरे, इसके अलावा वॉच टावर से पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये पूरा जो मार्ग है उस पूरे मार्ग पर पूरे मार्ग को नमो नमो मार्ग के तौर पर तैयार किया गया है। बड़े बड़े कटआउट और होर्डिंग बैनर पोस्टर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए गए हैं। तो इस पूरे मार्ग को नमो के तौर पर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ी संख्या में यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और ये जो सफ़र है वो जो मार्ग है वो लगभग 20 मिनट का सफ़र तय करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और इसके बाद उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले, हालांकि लगभग 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और उस दौरान वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर लगभग 108 जो विशिष्ट अतिथि हैं उन अतिथियों की मौजूदगी में भोजन जो है वो रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री इस भोजन में औपचारिक तौर पर होस्ट के तौर पर रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। ललित, बिल्कुल। और जो मोदीमय मालवा अगर इसे कहा जाए, अगर इंदौर को प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाए और मोदीमय मालवा भी कहा जाए तो गलत नहीं है। ये शायद कैंपेनिंग से इतर एक अलग किस्म का जलसा है पूरे इंदौर मालवा के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मैं आपके पास भी आना चाहूंगा अरुण। आज जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ होना है और क्या कुछ होगा अगर सिर्फ इस सम्मेलन की बात कर ली जाए, किस तरह के सेशन रखे गए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास अरुण? बिल्कुल, देखिए आज की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:25 पर यहाँ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है उसका औपचारिक उद्घाटन वो करेंगे। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान है उनका भाषण होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनका भाषण होगा। जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी उनका भी उद्बोधन होगा और जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि हैं और जो विशेष अतिथि हैं वो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं उनका भी यहाँ पर भाषण होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी एक प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, वो यहाँ पर बनाई गई है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। उसमें जो आज़ादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। एक विशेष डाक टिकट भी प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे और उसके बाद वो जो 108 VVIP है, डिग्निटीज हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनके साथ प्रधानमंत्री लंच करेंगे और उसके बाद 2 बजे वो यहाँ से रवाना होंगे। और जो उसके बाद जो दूसरा सत्र होगा उसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संबोधित करेंगे। तो जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो आज रात में 8 बजे डिनर देंगे और शाम को 7 बजे कल्चरल प्रोग्राम होगा। तो आज दिन भर की जो गतिविधियां हैं वो इस तरह रहने वाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी उत्साहित है क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस तरह की ग्लोबल इमेज बनती जा रही, पूरे विश्व में जिस तरह का नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, उन्हीं को सुनने के लिए लोग आपको दौड़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं। जो डेलीगेट्स हैं वो हॉल की तरफ जा रहे हैं कि वो जल्दी से जाएं और आगे की सीट उनको मिल जाए
जिससे वो प्रधानमंत्री को देख सकें, उनसे बातचीत जी। तो उनकी नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री को सुन सकें। और यही वजह है कि सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगकर डेलीगेट्स यहाँ पहुंच रहे हैं और 70 देशों के प्रतिनिधि हैं, 29 राजनायक हैं, 50 लोगों को जेट प्लस सुरक्षा में यहाँ पर लाया जा रहा है। करीब 10,000 पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे हैं 250 से ज्यादा वो लगाए गए हैं। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू है और माना जा रहा है कि 9 बजे के पहले पूरा हॉल फुल हो जाएगा। इसके अलावा 2 हॉल और रिजर्व में रखे गए हैं जहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी और जो लोग उस हॉल में नहीं पहुंच पाएंगे उनको दूसरे हॉल में बिठाकर प्रधानमंत्री को वो सुन सकेंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं या विलियम कन्वेंशन सेंटर पर की गई हैं। तो बिल्कुल। और हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग भी आपको नजर आ रहे होंगे और अनुराग लगातार आप बहुत करीब से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और इस बार ऐसा लगता है हर बार जब भी इस तरह का सम्मेलन हुआ, MOU के दावे और जमीन पर उद्योगों का आना, डेवलपमेंट का आना, इसमें एक बड़ा डिफरेंस रहा है। लेकिन इस बार एक पॉजिटिव वाइब है। उसकी यह भी वजह हो सकती है कि विदेशों में इकोनॉमी की स्थितियां और भारत में सस्ता श्रम, इन सब से इतर जितने प्रयास किए गए, मुझे ध्यान रखा, मेरा ख्याल कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं खुद 18 घंटे इन सब से चर्चा करूंगा। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। एक पॉजिटिव वाइब है डेवलपमेंट को लेकर, MOUs को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी निवेश को लेने में कितने तैयार हैं, उसी तैयारी को लेकर निर्भर करता है कि आप क्या निवेश करने के लिए कौन आएगा। और ये अब मध्य प्रदेश बताने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि कितना जल संसाधन यहाँ पर मौजूद है, बिजली यहाँ पर भरपूर उपलब्ध है, लैंड की अब किसी तरह की कमी नहीं है। और वो तमाम बातें अब मुख्यमंत्री खुद उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा में बताने का काम कर रहे हैं। कल भी जो प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे थे, उनसे मुख्यमंत्री की जब 1-to-1 चर्चा हुई और उसके बाद जब हमने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बेहद दिलचस्पी दिखाई है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा कई बड़े शहरों में वो अपने सेक्टर शुरू करना चाहते हैं। तो निवेशक आना चाहता है मध्य प्रदेश, उसको जो अब अनुकूल माहौल चाहिए था शायद वो अब पूरी तरीके से उपलब्ध नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि गारमेंट्स के क्षेत्र में, गारमेंट्स के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, एरोस्पेस और रक्षा जैसे मामलों को लेकर भी मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं। कहां से कैसे लिंक मिलेगा, कहां पर क्या उपलब्धता होगी, ये पूरा खाका राज्य सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। कल भी देखिए, कल दिन भर अलग अलग सेशन चले, उन सेशन में हम भी शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश की तरफ से बताया गया कि कैसे नए लोग यहाँ पर, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे नए जो इनोवेटिव आइडिया लेकर जो लोग नया उद्योग शुरू कर रहे हैं, वो तमाम लोग किस तरीके से अब मध्य प्रदेश में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम बातें अब निवेशकों तक पहुंचना शुरू हो गया और निश्चित तौर पर आज जब प्रधानमंत्री होंगे प्रवासी भारतीयों के बीच में, तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी ने ही इंदौर आने का न्योता प्रवासी भारतीयों को दिया था और उसी का नतीजा है कि 3,500 से ज्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं वो इंदौर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सिर्फ निवेश ही नहीं, उन तमाम सेक्टर में भी प्रवासी भारतीयों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है जो सीधे मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इंदौर की हम बात करें तो योग मित्र भी बनाए गए, यानी कि जो NRI आए हैं उनको योग भी सिखाया जा रहा है। योग के बारे में भी आप लोग बता रहे हैं प्रवासी भारतीयों को, क्या कितने लोगों को बताया अभी तक आप लोगों ने, किस तरीके से उनको जानकारी दे रहे हैं? सर अभी तो योग करवा रहे हैं उनको डेली, हम लोग 6:30 से 7:30 का सेशन रखा गया है, तो डेली आ रहे हैं और सभी को कराया जा रहा है योग। तो ये योग मित्र हैं और ये योग मित्र जो हैं बता रहे हैं कि कैसे आप योग के जरिए स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे मध्य प्रदेश में निवेश करने के साथ आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप कहाँ से और हरे कृष्णा, कहाँ से और क्या इस बार? दुबई में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ और अभी भारतवर्ष में आके स्थापित। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को खासी उम्मीद है प्रवासी भारतीयों से, भारत को भी उम्मीद है। आप कितनी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले हैं?
देखिए उम्मीद तो काफी है। और चलिए अनुराग, आज का जो वक्त की आज कमी के है, क्षेत्र में आगे जो हम ये चर्चा सदन का दिखाएंगे, आप जो- चर्चा अपनी जारी रख सकते जो हैं। उन्नति- आज का दिन भी बेहद व्यस्तता भरा और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम अपडेट के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, इस बुलेटिन में इतना ही।